अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के अता तारड़ साहब ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अलेज किया, इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा है यूरोपीय यूनियन को कि GSP प्लस स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए, ये मुल्क दुश्मन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपने ट्वीट्स भी देखे होंगे, फिर आपने मुख्तलिफ बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी देखे होंगे। अब इस सब मामले को ना थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। मीडिया इतना बेवकूफ़ है नहीं जितना इस वक्त इस सब मामले के अंदर बना हुआ है। और फिर वो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछते हैं कि आपने ख़त लिखा है, उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि ख़त लिखा है या नहीं लिखा। मामला एक्चुअली यूँ नहीं है, किसी के ख़त लिखने से GSP प्लस का जो स्टेटस है वो ख़त्म नहीं होना। हरकतें हमारी ठीक होंगी तो वो चलता रहेगा, और अगर नहीं होंगी तो वो ख़त्म भी हो सकता है। अब उसके अंदर उसके बीच मुद्दा है क्या, वो ज़रा समझ लीजिए। बहुत छोटी सी बात है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मामला एक्चुअली चल क्या रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों गई है। अता तारड़ साहब ने आखिर उनको अचानक क्या ये याद आ गया और कौन सा ख़त उन्होंने देख लिया या कौन सी ख़त व किताबत वो सामने लेकर आ गए। एक दो ट्वीट्स पकड़ के वो फिर रहे थे कि वो अमेरिका में बैठे हुए क्या जिब्रान समथिंग उनका नाम है, जिब्रान इलियास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूँकि सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस वजह से जनाब उन्होंने ये लिखा था सब, और ये ट्वीट्स उनके पास मौजूद हैं। वो हर TV चैनल के ऊपर बैठ के वो यही बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या गवर्नमेंट ये करती रही। तो मामला उसके अंदर ये है कि ये जो GSP है, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, ये यूरोपीय यूनियन हमारे जैसे उन ममालिक को देती है जो बेचारे थोड़े से पीछे रह गए हैं, जिनके पास वैसे ना वो क्वालिटी वाइज एक्सपोर्ट में मैच कर सकते हैं दुनिया को, ना क्वांटिटी के हिसाब से मैच कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट के दहाने पे इस वक्त दो मुल्कों के पास GSP प्लस स्टेटस है, पाकिस्तान और श्रीलंका। इससे ही आपको समझ आ जाना चाहिए मामला कि हमें ये स्टेटस उन्होंने क्यों दिया हुआ कि चलें यार, चार पैसे आपके भी बन जाएंगे। और दूसरी बात, आप ज़रा शरारती बच्चे हैं, वैसे तो आप वो काम नहीं करते कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि यार इंसानी हुकूक के हवाले से, लेबर के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जनाब ये 27 एक कन्वेंशंस हैं, इनको माने, आप इन पर हमारे साथ मुआहदा करें और ये तय करें कि आप इन पे अमल करेंगे। हम उसके बदले में क्या करेंगे, आपको ये अलाउ करेंगे कि अपनी मंडियों तक रसाई देंगे, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करें। ज़्यादातर पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन उससे अच्छा खासा ज़र मुबादला पाकिस्तान को आ जाता है। और बदले में वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, बुनियादी तौर पे बदले में पाकिस्तान से वो ये चाहते हैं कि आप, मैं अगर इसको अपने अल्फाज में बयान करूँ, कि आप आईन पाकिस्तान पर अमल करें। तो मामला हुजूर यूँ है कि ये GSP 2014 के अंदर जो GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान को मिला, 27 कन्वेंशंस हैं जो पाकिस्तान ने रेटिफाई किए, जिनको पाकिस्तान ने माना। उनमें से 15 बुनियादी कन्वेंशंस हैं। मज़े की बात ये, आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट बता रही है कि कन्वेंशंस टू क्वालिफाई फॉर GSP प्लस, वो लिस्ट सारी की सारी ये यूरोपीय यूनियन की जो आपने मानी हुई, उनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। ये तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके देख लें। अता तारड़ साहब को बखूबी पता होगा इस बात का। ये हो नहीं सकता कि वो इतने बेवकूफ़ हैं या इतने लाइल में, ये मुमकिन नहीं है ना। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं तो उनको पता तो इस बात का है। अब वो जो कन्वेंशंस हैं, यानी कि मुआहदे हैं जो हमने वहाँ पे जिनको माना हुआ है कि हम इन पर अमल करेंगे, उनमें जो 15 बुनियादी हैं ना, उसमें से जिन दो कैटेगरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है, सबसे ज़्यादा जो वो कहते हैं कि जनाब ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, इन पर तो रिपोर्ट आपने हमें देनी है। कुछ पर 2 साल के बाद, कुछ पर एक पूरी फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट 4 साल के बाद जब वो रीन्यू होने का मामला आता है। और फिर उसके अलावा इनकी कुछ मॉनिटरिंग कमेटीज़ उन्होंने खुद भी बनाई हुई हैं जो मॉनिटर करती हैं और फिर वो अपने ऑन पे भी रिपोर्ट जमा कर लेती हैं। मतलब वो देख लेती हैं कि मुल्क के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। अच्छा, मामलात हैं क्या, वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ और आप फिर उसका खुद हिसाब लगा लीजिए कि हम उसके एतबार से हवाले से क्या कर रहे हैं। और इमरान खान उसके हवाले से क्या क्या कोई जाल बुन दिया, इमरान खान ने कौन सी साजिश कर दी है या तहरीक इंसाफ ने कर दी है। तो सबसे पहले उसके अंदर जनाब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। ये आपके सामने इस वक्त आप देख भी सकते हैं, मैं आप TV स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। ये आप बाउंड है इस कोवेनेंट की, 1976 का जो कोवेनेंट है, यानी कि मुआहदा है, उसके अंदर क्या आपने इंश्योर करना है, आपने उसमें इंश्योर करनी है सिविल लिबर्टीज़, यानी कि शख्सी आज़ादी, आवाम की आज़ादी, मुख्तलिफ तरह की आज़ादियाँ। अच्छा, ये आज़ादियाँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो आपसे, ये तो कन्वेंशन तो अपनी जगह पे, ये कोवेनेंट तो अपनी जगह पे है,
ये तो सारा कुछ आपके आइन में भी दर्ज है ना। तो ये शख्सी आज़ादियाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे के सारे वो आप, और दूसरा पॉलिटिकल राइट्स, वो कहते हैं कि जनाब आप इन चीज़ों को आप मानें, आप लोगों की आवाज़ बंद ना करवाएं, आप लोगों को पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का अपनी मर्ज़ी से राइट दें। आप लोगों को पॉलिटिकल राइट्स के अंदर फिर वही सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट टू एसोसिएशन भी है, राइट टू गैदर समवेयर, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। वो आप ये सब कुछ करने के राइट्स दें। राइट टू असेंबल समवेयर, वो होना चाहिए बिल्कुल राइट। तो उसके अलावा वो क्या कहता है कि जनाब राइट टू पर्सनल फ्रीडम एंड सेफ्टी, कि ज़ाती आपकी आज़ादी है, आप जो करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। हाँ, पाकिस्तान के अंदर वो ये है और वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ है कि सब्जेक्ट टू, उसमें से कुछ उस पर कदगने हैं कि भाई यहाँ से इन चीज़ों से आपने तजावुज़ नहीं करना, यानी कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ये नहीं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ उसमें कोई मामला चला जाए, या इस्लाम की ग्लोरी ऑफ रिलीजन या इस्लाम के ख़िलाफ़ मामला जाए, या फिर इदारों के ख़िलाफ़ मामला जाए। वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे आइन के अंदर मौजूद हैं, ये बातें वो भी समझते हैं। लेकिन जो बुनियादी आज़ादियाँ हैं, हम वो देने को तैयार हैं या नहीं हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। क्योंकि अब आपका ये ख्याल है कि आप यूरोपीय यूनियन को खुद ही बना के रिपोर्ट दे देंगे और मान लेंगे, तो यूँ तो नहीं है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया और ये उनकी वेबसाइट के ऊपर खुद मौजूद है, जिसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि जो मॉनिटरिंग बॉडी, अब मैं आपको इसी में आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इसमें वो साथ ये लिखते हैं, खुद लिखती है यूरोपीय यूनियन, कि द मॉनिटरिंग बॉडी विल टेक फीडबैक एंड रिकमेंडेशन एंड विल टेक फीडबैक एंड गिव रिकमेंडेशंस टू कंट्री इन देयर कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। वो खुद मॉनिटरिंग, उनकी अपनी एक बॉडी है जो तमाम चीज़ को देखेगी और उसके बाद फीडबैक भी देगी, रिकमेंडेशन भी देगी कि भाई इसको बेहतर कैसे करना है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट रिपोर्ट 2022 के अंदर दी थी और अब अगली का टाइम तो हो गया हुआ है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात यूँ के हैं कि लोगों को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त ना दी जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान करवाया जाए, बाद में वो आके ख़ुद बताएं, वो सबको पता हो, ओपन सीक्रेट हो कि ये क्यों हो रहा है, ये सब मामला क्या है, राइट्स नहीं ना मिल रहे उनको। तो अच्छा, ये बात इमरान खान को बताने की ज़रूरत है उनको, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताने की ज़रूरत है? हो सकता था कि ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ पे वो खुद लिख रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग बॉडी, हम खुद भी इस सब चीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और फिर हम अपनी खुद एक रिपोर्ट डेवलप करके और फीडबैक हम खुद भी देते हैं उस मुल्क को, यानी कि पाकिस्तान को इन दिस केस। तो उन्हें बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। उससे थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आएंगे तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी मोर और लेस इसी तरह की बात करता है, और उसके अंदर भी तमाम आपके जो आज़ादियाँ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आपके आइन के अंदर गिवन है, वो तमाम आपने इंश्योर करने हैं। आपने उनको कोवेनेंट के अंदर ये तय भी किया हुआ, आपने हामी भरी हुई है उसकी। अब राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको आप फिलोसॉफिकल सेंस के अंदर ले लें, या आप इसको पॉलिटिकल सेंस के अंदर ले लें, या आप इसको आप सिविक सेंस के अंदर ले लें, जिस तरह से मर्जी ले लीजिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपने खुद, मतलब इंसानों को ये हक होना चाहिए कि वो क्या बनाना मतलब वो किस किस्म का निज़ाम हुकूमत चाहते हैं, वो किस किस्म का निज़ाम हुक्मरानी चाहते हैं, वो किस किस्म का गवर्नेंस का निज़ाम चाहते हैं, वो सारा कुछ जो कि डेमोक्रेसी के अंडर भी सब कुछ आता है। अब उसमें वो कहता है कि पार्टीज टू कोवेनेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट 2 years आफ्टर द इनिशियल एक्सेप्टेंस, कि हमने हामी भरी हुई है इस कोवेनेंट पे और वी आर सपोज टू सबमिट अ रिपोर्ट। अब आपका ख्याल है कि वो आप रिपोर्ट जो मर्जी जमा करा दें, लेकिन वो दौर रहा नहीं ना कि आपने रिपोर्ट जमा कराई, अगलों ने हमें मान ली। पहले भी नहीं था इतना सीधा मामला, लेकिन अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर भी है और कनेक्टिविटी भी इट्स मोर देन एवर, और सब हर चीज़ हर एक को पता होती है। और फिर उनका अपने एम्बेसडर यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी अपनी मॉनिटरिंग बॉडीज़ मौजूद हैं, आप कैसे छुपा सकते हैं उन चीज़ों को। आगे आ जाते हैं जनाब, उसके अलावा वो विमेन राइट्स की भी बात करते हैं, और विमेन राइट्स के वो कहते हैं कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है यहाँ पे, अभी पिछले दिनों का एक वाक़या है लाहौर का, ये मेरा भूल गया उसमें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हर मतलब वर्क प्लेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन उसके नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह से आप ख़वातीन को जो है ना वो इक्वल राइट, बल्कि वो प्रिविलेज्ड राइट रखती हैं, मर्दों से थोड़ा ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि इंसानी तारीख़ के अंदर एक बहुत लंबा अरसा गुजरा जहाँ पे ख़वातीन को वो राइट्स मुयसर नहीं थे एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मर्दों के मुकाबले में।
तो इसको ज़रा इंश्योर करने के लिए हमारे मुल्क के कवानीन भी इसी तरह के हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसी तरह के हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब ख़वातीन तकरीबन 1 साल होने को आ गया हो, कई ख़वातीन जो हैं वो जेलों के अंदर हों, ज़मानत उनको ना मिले, सज़ा भी ना हुई हो, साथ साथ ये भी ना पता हो कि प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँची है, क्या मामला। लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती कि 1 साल तक कोई सिर्फ जेल में रहे और ना ज़मानत हो ना सज़ा मिली हो। चलें इस मामले को भी साइड पे कर देते हैं। वो मैं लाहौर का किस्सा आपको बता रहा था कि वो एक खातून को घर की छत से किसी ने फेंक दिया। ठीक है, आपके इदारे मौजूद होते हैं, ये जो माशरे के अंदर जो ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती होता है वो मीडिया रिपोर्ट करता रहता है और वो देखते भी रहते हैं। और एट द वेरी सेम टाइम साथ वो देखने से मामला ये है कि उनकी अगेन मॉनिटरिंग बॉडी अपनी भी है। आप ना भी बताएं तो उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तहरीक इंसाफ के बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी मॉनिटरिंग बॉडीज़ अपनी है। और फिर उसके अलावा एक रेल्म के अंदर आप कहें कि चलें जी ये तो जुर्म हो गया, लेकिन हम रोकने की तो कोशिश करते हैं, हमने लॉज तो बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आपके लॉज मौजूद हों और उसके बावजूद ख़वातीन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो और उसमें एक तासुर उभरे कि जैसे शायद हुकूमत जानबूझ के करना चाहती है, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट ही जाएगी, आपके हक़ में तो नहीं जा सकती। और किसी के कहने से तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी अपनी मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं, मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, और वो ख़ुद उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हुजूर ये कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट वगैरह। मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, और वो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट मीडिया के ऊपर आप देखते रहते हैं, हमारा मीडिया दिखाता रहता है। नई चीज़ें आती मीडिया के ऊपर तो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं किन चीज़ों की बात करूँ, किन टॉर्चर्स की बात करूँ कि जो तशद्दुद किए गए, बहीमाना तशद्दुद किए गए, वहशियाना तशद्दुद किए गए, इनह्यूमन गैर इंसानी मतलब इस तरह का तशद्दुद किया जाए कि अगले को इंसान ना समझा जाए, और फिर डिग्रेडिंग कि एट द वेरी सेम टाइम आप इज़्ज़त नफ्स भी किसी की मजरू कर दें, इस हद तक आप मतलब। और फिर अगेन वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर की सेंस में भी आ जाता है सब मामला। तो ये अगेन मतलब ये उनका अपना बनाया हुआ कन्वेंशन है और आपने इसको रेटिफाई किया है और आप इस पे अमल करने के ज़िम्मेदार हैं, यानी कि रियासत पाकिस्तान और फिर इन टर्म्स हुकूमत जो भी होती है। और उस हुकूमत का ये कह देना ये सारा कुछ आपके सामने ही है, ये दुनिया के भी सामने है। शायद हम आंखें बंद कर लें इस पर, लेकिन दुनिया ने आंखें बंद नहीं की और फिर खुद अगेन अपनी मॉनिटरिंग बॉडी बनाई हुई है। इसका क्या करना है? आगे आ जाते हैं जनाब, उस पर फिर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं और पूरी दुनिया ही है और होना भी चाहिए। और उसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे जो है ना 15 कोर कन्वेंशंस, ये उनके अंदर भी आता है। और फिर उससे बढ़ के वो कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द 7 कोर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। आपने तो रेटिफाई किया वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट्स पे जो उसमें से एक कोर है, इट्स वन ऑफ द कोर्स 7 कन्वेंशंस। अब वहाँ पे अगेन वही मामला कि बच्चों के साथ आपने जो ट्रीटमेंट है उनका, वो किस मुल्क के अंदर एक वो जज साहब आपके सामने ही है। और अभी पिछले दिनों क्या आजकल भी वो एक बड़ा टीवी चैनल उसको बार बार वो चलाता है, बच्ची का नाम मेरे जहन से निकल गया, आपके जहन में आ जाएगा। वो जज साहब के घर मुलाजमा के तौर पे काम करती थी, उस पर जो तशद्दुद हुआ उसके बाद उसकी हालत अब तक संभली नहीं है। लाहौर के एक हस्पताल के अंदर वो बच्ची बेचारी जो है वो ज़ेरे इलाज है अभी तक। शी इज़ अ माइनर, शी इज़ अ चाइल्ड। किसने करवाया था? और वो पूरी दुनिया ने देखा ही है ना सब मामला हुआ क्या। अच्छा, आपने जज साहब को क्या सज़ा दे दी है अभी तक? पता है किसी को? पता हो तो ज़रा मुझे भी बता दीजिएगा। ये आप ये इस कोवेनेंट के ऊपर साइन कर चुके हैं कि हम ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि लॉज आपने बना दिए। सिर्फ लॉज बनाने के लिए नहीं होते, लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो ये जज साहब को अभी तक या उनकी बेगम को क्या सज़ा हुई है, सिवाय इसके कि मुअत्तल हुए हैं। मुअत्तल होने का मतलब, मुअत्तल कोई सज़ा नहीं होती। मुअत्तल होने का मतलब ये होता है कि आप पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, तनख्वाहें भी मिल रही होती हैं। इवन मुअत्तली का मतलब ये होता है कि तनख्वाह भी आपको मिलती रहेगी, बस नुकरे लग के आराम से ज़रा बैठे रहें और वेट करें इंक्वायरी भुगत के, तो दोबारा आके फिर आप यही काम शुरू कर दीजिएगा। उमूमी तौर पर पाकिस्तान में ये होता है। अच्छा, उसके अलावा एक आपको याद होगा सिंध का वाक़या, वो एक बच्ची जिसको रेप कर दिया गया, वो एक पीर साहब के आस्थाने के ऊपर रेप हो गई। अब वो कौन सा मुल्क था? आपको मुझे बताने की उनको ज़रूरत है नहीं, उनको खुद भी पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग बॉडी इसके ऊपर बनाई हुई है और दे हैव ज़ीरो टॉलरेंस ऑन चिल्ड्रन राइट्स। अब ये पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है। फिर एक अभी पिछले दिनों एक और मामला देखने में आया कि जनाब वो एक चौधरी के घर पे, एक जागीरदार के घर पे एक बच्ची मुर्दा पाई गई, उसकी बाद में
तशद्दुद के निशानात। अब मुझे ये बता दीजिए वो पीर साहब को अभी तक सज़ा क्या हुई है? किसी को पता हो ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा कि पीर साहब की सज़ा कहाँ तक पहुँची है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये उनको पता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हुजूर कि ये मामला जनाब हमने तो ठीक किया था। ये हाँ, ये फिर अलग बात है। आप ये कहेंगे यार छितर तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई बोले भी ना इसके ऊपर, फिर मीडिया भी बंद कर दें, लेकिन फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। आप झूठी रिपोर्ट यानी हम झूठी रिपोर्ट बना के भी दे दें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भाई खुद देख लेंगे आके, उनकी अपनी मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं और वो आपको इस चीज़ पे बाउंड उन्होंने इसी वजह से किया हुआ है कि आप ये सब कुछ करेंगे तो आपका जो है GSP प्लस का जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इस चीज़ को यूँ लेता हूँ कि जिन चीज़ों पर उन्होंने आपको यानी हमें इस मुल्क को बाउंड किया है कि ये आप करेंगे तो इसके बदले हम आपको ये प्रेफरेंशियल स्टेटस देते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना रियासत का काम होता है, अदालतों का काम होता है, आला अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट्स और फिर उसके अलावा जो बाकी आपके आर्म्स ऑफ स्टेट हैं। और फिर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपकी हुकूमत के ऊपर कि जो हुकूमत में होती है एग्जीक्यूटिव उसी के साथ होती है। अब और इसी हम ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन की जब बात करते हैं तो उसमें वो आपको वही जो मैं आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक की बात कर रहा था, वो आपको ये भी कहता है कि आप इसके अंदर भी यहाँ पे भी है हुजूर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और मतलब अपनी मर्ज़ी से वो अवाम जो है उनको आप राइट दें कि वो इलेक्ट करें, और फिर साथ उनको आप ये राइट दें कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस भी पॉलिटिकल साइड में एफिलिएशन अपनी बनाना चाहें वो करें, वो पीसफुली कहीं पे असेंबल होना चाहें तो आप उनको इजाज़त दें। वो तमाम चीज़ें हैं कि जो वो डिमांड करते हैं और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है वो आप बहुत बेहतर जानते हैं इस वक्त इन्हीं सब चीज़ों के हवाले से। खैर एनीवेज़ ये लिस्ट मैंने आपके साथ सारी शेयर की है। अता तारड़ साहब अब ये कहना चाह रहे हैं और ये बहुत हद तक मुमकिन है क्योंकि लास्ट रिपोर्ट जो आई थी वो जो यूरोपीय यूनियन वेबसाइट के मुताबिक दैट वाज इन 2022 में थी। ये 2024 चल रहा है और रिपोर्ट देने का या फिर वो खुद बनाने का उनके टाइम तकरीबन आ चुका है। अल्लाह ताला ना करे, क्योंकि लाखों लोगों का रोज़गार पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री GSP प्लस स्टेटस के तहत एक्सपोर्ट कर पाती है, जो भी हल्का फुल्का कर पाती है। वैसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हमने खुद किया है तवातुर के साथ गवर्नमेंट्स ने, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मामला आता है तारड़ साहब क्या कर रहे हैं, ना इमरान खान के कहने पे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे ये स्टेटस आया था, ना ये चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बता देंगे तो पता नहीं क्या तूफ़ान आ जाएगा। वो तो खैर क्लेम कर रहे हैं कि हमने बताया भी नहीं, हमने तो ये शिकायत लगाई भी नहीं है, हमने इस तरह की कोई सिफारिश भी नहीं की कि आप GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करें। ये उसको ट्विस्ट करने का एक तरीका है। दूसरी तरफ रिपोर्ट इन्होंने खुद देनी है और वो देते हुए अब जाहिर है कि जो हरकतें की होती हैं, वो गाजरें खाई हो तो पेट तो दर्द हो रहा होता है ना, और उसके अलावा कोई इंटरनल रिपोर्ट उनके पास हो कि यार रिपोर्ट ज़रा ठीक नहीं चली गई, वहाँ पे मामला क्या है, तो वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे। और फिर अगेन इसको तो रब ऑफ बहुत सारे लोगों ने जो समझते हैं इस बात को कर दिया, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। उसकी वजह ये कि मीडिया इतना बेवकूफ़ है नहीं, लेकिन खैर मजबूरियाँ होती हैं कई दफ़ा, क्या उस पर कहा जा सकता है। लेकिन ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये सबको पता है। आम आवाम को अगर नहीं लोगों को पता तो वो पता होनी चाहिए उनको, लेकिन सबसे पहले ये हमारे वज़ीर इत्तलात साहब को लाजमी पता है कि ये किस वजह से ये खुदा ना करे, मैं अगेन कहता हूँ मेरे मुंह में खाक, लेकिन आपका GSP प्लस स्टेटस गया तो उसके साथ बहुत से लोगों का रोज़गार खुदा न खास्ता जा सकता है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी इमरान खान पर नहीं, ये ज़िम्मेदारी रियासत और हुकूमत पर आती है। इमरान खान तो पिछले 2 सालों से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यही जो सारे काम मैं आपको गिनवा रहा हूँ या वो गिनवा रहे हैं, इन अदर वर्ड वो कह रहा है कि यार बंद करो ये मामला तो और आगे चलते हैं। नहीं, लेकिन वो मामला दूसरी तरफ चल रहे हैं और वो और हिसाब से चल रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली ये तमाम जितने मुआहदे हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उसमें ठीक है हमारे घर के अपने जितने भी मामलात होंगे कि हमने और अपने स्कोर सेटल करने होंगे, वो सारा कुछ है, लेकिन बाहर की दुनिया बैठ के हुजूर अपने तौर पे ख़ुद देख रही है। तो ये उनको बड़ी अच्छी तरह से पता भी था और अल्लाह ताला फिर अगेन जाते हुए दुआ है कि ये हो ना, लेकिन जो हरकतें हैं, खैर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।